Hi friends, good morning. Welcome to Revolution Morning Miracle सेशन एंड हम लोग आज इंटेंसिव फेज के 21 डेज में आ गए हैं, 21 दिन में। और टुडे वी हैव विद आवर ग्रेट न्यूट्रिशनिस्ट हेल्थ कोच मिस्टर मदन लाल जी हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच एंड एवरीवन जो ऑनेस्टली पार्टिसिपेट करते जा रहे हैं, अपने हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारे नॉलेज ले रहे हैं। और टुडे वी हैव ए ग्रेट टॉपिक जो मुझे बहुत ही मतलब जो सीखने का जो एक जो बहुत सारी चीजें सीखे हैं, लेकिन आज का जो टॉपिक है क्रेविंग, है ना। क्या है साइंस बिहाइंड क्रेविंग, वो फूड क्रेविंग क्या होता है। जैसे आप खाने का बार बार इच्छा आपको लग रहा है, या फिर खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, है ना, डिनर के बाद कुछ मीठा हो जाए, ऐसा अगर आपको लग रहा है, दैट इज कॉल्ड क्रेविंग। और इससे इसका साइंस क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल्स में जानेंगे। सो लेट्स वेलकम, पेन एंड पेपर तैयार करके रखिए, और विथ योर बिग क्लैप लेट्स वेलकम ऑल द वे फ्रॉम बरगढ़ मिस्टर मदन लाल पंडा ऑन जूम स्क्रीन। Thank you, Bhavani ji. Thank you, and welcome to all the Revolutions health enthusiasts. तो जैसे भवानी जी ने बताया कि मुझे व्हाट इज क्रेविंग है, उसका साइंस क्या है बिहाइंड, तो उसको हम डिटेल जानेंगे। आप अभी भी जितने भी गॉट रिसेट कर रहे हैं, कितने लोग को ऐसा लग रहा है कि जैसे आज समर सीजन चल रहा है, जैसे हम आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं, एक लगता है कि क्या एक आइसक्रीम हो जाए। दोस्तों के साथ जा रहे हैं क्या, अब जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स शॉप आ गया तो लगता है कि कहीं एक कोला या आपका स्प्राइट हो, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स ले लें। ऐसे कुछ होता है, जैसे लेडीज लोग हैं कहीं मार्केट में जा रहे हैं, गोलगप्पे दिख रहा है तो क्या खाने की इच्छा है। ऐसे बहुत सारे लगता है हम लोग को, बहुत लोग ले भी रहे हैं, हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है तो दैट इज क्रेविंग। तो इसके जो क्रैब है, कुछ ऐसे भी कुछ लोग को होता है कि सोच सोच के भी कुछ खाने के मन लगता है। कुछ वो आपका फूड बारे में सोचते हैं तो वो भी हमको खाने की इच्छा लगता है, तो वो क्रेविंग है। लेकिन उसको हम डिटेल जानेंगे, क्रेविंग क्या है, उसके में साइंस क्या है, कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं, ये हम आज डेफिनेटली जानेंगे। और हम उसके बारे में कैसे कर सकते हैं, हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज आप लोग का 21 डेज हो गया है इंटेंसिव फेज में, तो बहुत कुछ नॉलेज आप लोग ले चुके हैं एंड उसको इम्प्लीमेंट भी कर चुके हैं। और आपके और जो क्लाइंट लोग हैं, घर के जो रिलेशन में है, घर के मेंबर भी है, डेफिनेटली आप उनको भी एक आदत बना चुके होंगे। तो हम आज डिटेल जानेंगे, आप क्या समझ रहे हैं, तो क्रेविंग का मतलब क्या है। तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे आपको बताया कि पहले कि कुछ खाने का हमको सोच के भी, साइकोलॉजिकली भी, देख के भी कुछ, जैसे हम बता रहे हैं कि किसी फ्रेंड्स के घर में जाते हैं या रिलेटिव्स के घर जाते हैं, हम ये सोचते हैं कि कुछ खाने के चलते वो अगर नहीं खाएंगे तो क्या सोचेंगे, हम उसको पूरा पूरा खा लेते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है हमारे यहाँ, हम तो डिटेल्स में जानेंगे। तो अभी देखेंगे कि जो इंटेंस डिजायर होता है कुछ खाने के चीज के, कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक जैसे पता है कि पहले हम आइसक्रीम देखते हो खाने की इच्छा है, गोलगप्पे देखते तो लेडीज लोग को मुंह में पानी आ जाए तो चलो कुछ खा लेते हैं। कुछ अनकंट्रोल है। जैसे बहन जी बताया कि आप कहीं फेस्ट में गए हैं या रिसेप्शन में गए हैं, तो लास्ट में बोलते हैं कि मधुरे समापन। सब कुछ खा लिए, उसके लास्ट में कि समापन करना है, भोजी को एंड करना है, तो कुछ मधुर है, या से मिष्ठान हो जाए, स्वीट हो जाए। तो ये कुछ नहीं है, ये एक स्पेसिफिक हमारा डिजायर है, इंटेंस डिजायर है। तो उसको अनकंट्रोलेबल है, आप चाह के भी नहीं कर सकते। आप कुछ दोस्त में गए हैं, और दोस्त लोग बाध्य करेंगे कि नहीं उसको खाना है, चलो यार एक एक हो जाए।
तो ये सब है। ये आप एक अकेले के नहीं है, ये 90 मोर देन 90% लोगों का ये एक्सपीरियंस है। और ये हो जाता है। लोग 90% लोग, अबव 90%, 90% भी नहीं, अबव 90% लोग ये एक्सपीरियंस कर लेते हैं। कुछ एक्स्ट्रा क्राइविंग होता है, तो ये रिकरेंट है। एक बार ले लिए तो अगले बार भी वही चीज रिपीट होता है। तो वो कंट्रोल नहीं है, क्योंकि उसके अंदर बहुत कुछ साइंस है। तो उसको हम आज जानेंगे फ्रेंड। अभी देखिए क्राइविंग क्या है, बना एक स्ट्रॉन्ग डिजायर होता है आपको कुछ खाने का। बियॉन्ड एपेटाइट, आपको एपेटाइट नहीं है, भूख नहीं है, जैसे हम खाने के बाद कुछ फ्रूट्स खा लेते हैं, बहुत सारे रीजन में है केला ले लेते हैं, कुछ रीजन में स्वीट्स देते हैं, कुछ रीजन में आपका टी या कॉफी भी देते हैं। तो ये कुछ ऐसे डिजायर है ना, खाने के बाद इसको मेरे को खाना है। कुछ ऐसे हमारे यहाँ कुछ ओजन ले लेते हैं या सूप ले लेते हैं, ये भी एक आपका डिजायर है। ये हानिकारक नहीं है, लेकिन वो भी ऐसे डिजायर होता है। और जब भी लेते हैं कुछ क्राइविंग लेते हैं, जैसे हाई खराब है, कुछ स्वीट्स है, कुछ नमकीन है, ये आपका हंगरी नहीं होता है, फिर भी हम एक चाहत होता है कि कुछ कुछ हो जाए, खाना पड़े। लेकिन ऐसे भी कुछ है कि कुछ उसका टेक्सचर है, टेस्ट है, स्पेसिफिक फूड जब दिखाई देता है, मेरे को कुछ फूड का चॉइस होता है, उसका स्मेल, जो टेस्ट है, स्पेसिफिक फूड याद आ जाते हैं, दिखाई देता है, कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये भी एक क्रेविंग है। कुछ कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल होता है, सेंसरी एस्पेक्ट होता है, इसका भी क्रेविंग के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और हमें एक हैबिचुअल हो जाता है कुछ खाने का, कुछ पाने का। तो हैवी हो जाता है। या डिफरेंस कुछ डिजायर टू ईट, साइकोलॉजिकल डिजायर होता है। ये हंगर नहीं है, भूख नहीं होता है, लेकिन साइकोलॉजिकली हमको एक लगता है कि उसको खाना चाहिए। कुछ सेंसरी क्यूज है, पास्ट पास में कुछ अच्छा दिख ले, एक बड़ा ना बड़ा बहुत तो टेस्ट लगा था इस दुकान में, आज तो कुछ दिन बाद उस दुकान में जा रहे हैं, तो एक पास्ट एक्शन, अरे इस दुकान में 7 दिन पहले, 10 दिन पहले या 1 महीने पहले खाए थे, बहुत अच्छा लगा, चलो एक बार हो जाए। तो ये फ्रेंड पास्ट एक्सपीरियंस होता है। कुछ कल्चरल नॉर्म्स होता है। कुछ बहुत सारे, क्योंकि इंडियन में तो 12 मास में 13 पर्व बोलते हैं, बहुत सारे पर्व परवानी होता है, और घर में भी बहुत सारे मिठाई बनता है, बहुत सारे खाना मिलता है। लेकिन हम उसमें जो सोशल या कल्चरल को हम बोल देते हैं कि आज कल्चरल, तो आज एक दिन हो जाए, तो ये भी होता है। फिर डिजायर टू ईट है, बहुत सारे फूड बनते हैं आप। एंड एक जस्ट बता रहे थे, ट्रिगर्ड बाय साइट, एक कुछ फूड ऐसा है, जैसे मैं बोलूँ गोलगप्पा है, आपका कोल्ड ड्रिंक्स है, या आपका आइसक्रीम है, वो दिखने में ही खाने को इच्छा लगेगा। इस ट्रिगर्ड बाय साइट, ये हमारे जो सेंसर है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाए। स्मेल है, अच्छा खुशबू आता है वो कुछ खाने का, तो हमारे अगर अच्छा खाने का है तो वो स्मेल से ही पता जैसे गर्म आपका बारिश सीजन में गर्मा गर्म पकौड़ी किसी की यहाँ भी बनता है, तो स्मेल हमारे यहाँ भी आ जाता है, बोलते हैं अरे यार गर्मा गर्म पकौड़ी बन रहा है, कुछ हो जाए, हम भी बनाते हैं। तो ये कुछ स्मेल में होता है। थॉट ऑफ फूड में बताया रहता है कुछ फूड बारे में सोचते सोचते भी हमको खाने में आता है। एक छोटा सा यहाँ एक जोक भी सुना लेना हूँ। एक आदमी ना एक जगह बैठ के कहाँ बाहर गया था, वो रोटी निकाला, तो उसमें ना अचार था ना सब्जी थे। तो मन में सोचा कि चलो यार, अब इसमें एक टुकड़ा निकाला, हाथ में ऐसे करके पूरा खा रहे हैं। तो एक आदमी देख रहा है, अरे यार हाथ में कुछ नहीं है, उसका पूछ ही लिया उसका, अरे भाईजान आपको हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन रोटी तोड़ रहे हो और खा रहे हो। अरे मैं सोच रहा हूँ हाथ में, मेरे हाथ में एक अचार है, उसको बस खा। अरे सोचना है तो अच्छा अच्छा सोचो यार, मटन सोचो, कोई पनीर का सब्जी सोचो, उसको अभी सोच के तो खा सकते हो। तो ऐसे ही फ्रेंड हमारे माइंड में कुछ ऐसे याद रह जाता है, कुछ अच्छा फूड, उसके सोचते भी हमारे क्राइविंग हो जाता है और पाने की इच्छा आता है। एंड जो कि हमारे शरीर में या हमारे भूख को ना मिटाता है, ना कोई नरिशमेंट करता है, लेकिन हम सोच के वो खाने के पाते हैं, दिस इज ऑल्सो क्राइविंग। एंड कुछ हंगर फ्रेंड देखते हैं, साइकोलॉजिकल सेंसेशन, आपका पेट भरा होता है, लेकिन बहुत सारे लोग को देखते हैं कि अभी भी खाए, फिर 10-15 मिनट आधा घंटे में भूख लगने शुरू हो जाता है खाने का। ये साइकोलॉजिकल सेंसेशन है कि कुछ खाया नहीं है, और जो प्रॉपर बॉडी का नरिशमेंट नहीं हो रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तब भी एक क्रेविंग हंगर जाता है फ्रेंड।
कुछ ऐसे बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स है, जैसे लो ब्लड शुगर लेवल है तब भी खाने को इच्छा है, एंटी एम्प्टी स्टोमक है, एंड ऐसे फीलिंग होता है, एंड हार्मोनल सिग्नल्स भी है। ये सब फ्रेंड मिला जुला के हमको जो क्रेविंग की तरफ ले जाता है, और हम हैबिचुएटेड हो जाते हैं क्रेविंग के। पता नहीं चलता हम क्रेविंग है, क्रैब है कि नहीं है। लेकिन बहुत सारे चीज आपको आज पता चल जाएगा, तब मालूम होगा कि एक्चुअली वी आर इन क्रैब स्टेज में है कि नहीं है। अब तब देखेंगे। तो कुछ फ्रेंड साइंस देखिए, न्यूरोलॉजिकल क्रेविंग्स है। तो बहुत सारी चीज ऐसे बोलते हैं, हमारे बच्चों को भी सिखाते हैं, तू ये मेरा काम कर दे तो एक चॉकलेट मिलेगा। तो बड़े को भी बोलते हैं, तो ये हमारे दोस्त में अगर ये काम हो जाए तो ये मैं आपको एक फीस्ट दूंगा। तो और कुछ ऐसे दोस्त लोग बोलते हैं, खेलते हैं, तो ये होगा तो तुम्हारे के एक आइसक्रीम खिलाऊंगा। अगर धूप में जा रहे हैं तो ये अगर हम काम कर लेंगे तो एक कोल्ड ड्रिंक्स बोतल देगा। तो क्या ये हम हमारे न्यूरोलॉजिकल जो है उसको हम एक एवार्ड की तरफ ले जा रहे, रिवार्ड की तरफ ले जा रहे हैं। अगर एक काम हो जाते हैं हम बच्चे लोग को टॉफी देते हैं, लेकिन जब दो चार बार बोलेंगे ये काम कर दो बेटा, अगर टॉफी दोगे तो मैं करूंगा, ऐसे बोलते कि नहीं। तो ये जो है ना फ्रेंड, ये रिवार्ड की तरफ हमारे साइकोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल एक इम्प्रिंट हो जाता है। तो जब भी ऐसे होता है तो हम जो बोलते हैं कि हम ये होगा तो करेंगे। ये क्या होता है, एक फीलिंग का, प्लेजर का फीलिंग आता है। तो प्लेजर का फीलिंग के लिए भी हम क्रेब की तरफ जाते हैं। उसके बाद दैट क्या होता है, अगले कुछ एक दो महीने के बाद जब हैबिट हो जाता है, तो उस फूड को काम ना करने भी हम सीख करते हैं, आपको डिजायर होता है क्रैब के लिए। ये हम हैबिट की तरफ ले जाता है। इसको भी फ्रेंड हमको कुछ देर तक हमको अवॉइड करना है। तो देन क्या क्या क्रैब में हम एंटंग है, आप अभी देखिए, मैं बता रहा था थोड़ा कि हम किस सब फूड में हम एंटंग है। इसको पहले ले लेते हैं। पहला है स्वीट क्रेविंग्स। जैसे बोलते हैं मधुरे समापन, तो एक फीस्ट है, भोजी है, स्वीट की तरफ जाते हैं। उसके बाद आज समर है तो आइसक्रीम बहुत ही लचीला है, स्वादिष्ट है, एक ठंडक है, वो कुछ सेटिस्फेक्शन लगता है, तो उनके इसके तरफ भी जाते हैं। कहीं हम पेस्ट्री ले लेते हैं, और बहुत बढ़िया बढ़िया पेस्ट्री बहुत कम रेट में आता है, तो इजीली अवेलेबल है, उसको भी हम फ्रेंड लेते हैं। तो घर में बहुत सारे मिठाई भी बनता है। तो ये सब फ्रेंड स्वीट क्रेविंग्स है, उसको हम, क्या आप इस स्वीट क्रेविंग्स में है या नहीं है, उसको भी हम देख सकते हैं। देन कार्ब क्रेविंग्स, बहुत सारे मल्टी क्रैब, क्रैब कॉम्प्लेक्स क्रैब, इसका बहुत सारे डिशेस बनता है। क्या जो अमाउंट मेरे लिए चाहिए उतने ले रहे हूँ, या अच्छा बोल के ज्यादा हो रहा है। एक एक क्योंकि ये हम जान रहे हैं फिर भी हो जाता है। मैं मेरा खुद का एग्जांपल दे रहा हूँ। कल हमने सोचा, तो एक दो फ्रेंड के साथ, चलो यार यहाँ पखाल खा लेते हैं एक होटल में जाके। हमको सोचा नहीं था कि पखाल कितना होगा, क्या होगा। बरगढ़ में बता रहा हूँ। तो एक होटल में गए, तो उसको बोले पखाल दीजिए, चार जन थे। तो उसका एक स्पेशल डिश था, 120 रुपया दिया, जितना पखाल दिया और न वैरायटी का सब्जी दिया। तो मेरा एक आप मान लीजिए ये सोशल है या कुछ है, जो खाता है वाणी जी को पता है, मैं जितना होता है उसको मैं खा, पहले निकाल लिया तो निकाल, नहीं तो मेरे को खाना ही पड़ता है। मैं तो वेस्ट करना पसंद नहीं करता हूँ, नहीं किया हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ। तो मैं कुछ बोल नहीं पाया, लेकिन जितना पूरा अखंड भोजन नहीं बोलता, पूरा इतना तक हो गया। मतलब मैं सोच रहा इतना जानकारी है मेरे पास, मैं नहीं खाना चाहता हूँ फिर भी मैं खा लूं। तो ये ऐसा हो जाता है कि हम लोग क्राफ्ट्स का क्रेविंग में हो जाता है। अच्छा टेस्ट भी था, बहुत सारे था। तो हमें ऐसे भी बहुत सारे ऐसे मौका होता है, कैसे मिलता है, तो डेफिनेटली हम उसमें जाते हैं। देन कुछ लोग का सल्टी क्रेविंग है। बहुत सारे लोग जैसे जर्नी करते हैं गाड़ी में, तो उसके जो जितने भी सल्टी पैकेज फूड मिलता है, कुरकुरे मुरमुरे छुरे, वो गाड़ी में 10-15 ठो लोड कर देते हैं। और जैसे गाड़ी को वो सोचते हैं कि जर्नी में ये होना जरूरी है। तो ये भी एक सल्टी क्रेविंग है, बहुत सारे लोग को देखते हैं, 90% लोग को मैं देखता हूँ, जब भी दूसरे गाड़ी में जाता हूँ तो उसमें लगते हैं। या घर में भी बच्चे लोग को देते हैं ये बच्चे के साथ साथ कितने लोग, मैं तो एक्सपीरियंस किया हूँ, मेरा बात बता रहा हूँ, अगर मेरा बच्चा खाते एक दो पीस, मैं वो भी उठा के ले लेता हूँ। क्या आप में भी हुई है? तो दैट इज द सल्टी क्रेविंग्स, हम उसमें हैं। एंड अनदर वन इज स्पाइसी क्रेविंग। बहुत सारे लोग मसालेदार खाना चूज करते हैं। अगर खाना चूज है, कुछ मसाला पाउडर भी हो तो उसमें ऊपर से
आपका गार्निश की तरफ ले लेते हैं और उसमें खाते हैं। कुछ ऐसे होता है फैटी और ग्रीजी क्रेविंग्स होता है। जैसे सारे लोग ऑयली फूड को पसंद करते हैं, ग्रीजी फूड्स वो भी फ्रेंड है। देन सेवरी और उमामी क्रेविंग्स, जैसे कि बहुत सारे हर्ब्स है, बहुत सारे आपका नॉन वेज है, उसके भी फ्रेंड क्रेविंग्स की तरह हमारा माइंड होते हैं, उसको भी फ्रेंड देखना है और कंट्रोल करना है हमको। देन आप क्या जो आपका इमोशन है या बहुत सारे ट्रिगर है क्रेविंग्स का, आपका कभी अटेंशन दिया है क्या? क्या आप पता किए हैं कि क्या कौन सा टाइप का आपका क्रेविंग्स है? जैसे इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल जब हो जाते हैं, कुछ ऐसे चीज होता है, या साइकोलॉजिकल आप डिप्रेस होते हैं या बहुत खुश हो जाते हैं, इमोशनली कुछ हो जाता है, तो फ्रेंड उसी टाइम भी देखिए, अगर हमारे क्रेविंग बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत इधर उधर का खाने को मन करता है, उसमें देखते हैं आप सोच सकते हैं। देन आपका कुछ हैबिट बन जाता है, जैसे टीवी देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं, उसमें पॉपकॉर्न या पॉप्ड राइस हो या मूंगफली हो, भजा मूंगफली या सिझा मूंगफली जो भी है, ये सब जैसे जैसे आपके पास आता जाता है वो हम लोग खाते जाते हैं। क्या ये हैबिट है आपके पास? कुछ मेडिकेशन है, कुछ मेडिकेशन है, कुछ जैसे अ, ऐसे कुछ मेडिसिन है, हार्मोनल मेडिसिन डिजर्ड होता है, तो वो बहुत ड्राइविंग फूड बनाए खाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं, उसका वेट भी बढ़ जाता है। कुछ ऐसे दवाई ले रहे हैं तो उसको भी थोड़ा कंट्रोल करना है। देन कुछ सेंस organ है, देखते ना, आघाड़े अर्ध भोजन, नोज अगर आ गया कुछ स्मेल फूड का, तो हमारा क्रेविंग बढ़ जाता है। कान में सुनते हैं आपका जो पसंद है खाना, वो अगर बोल दिया कि अगर ऐसा बना है उसमें कि मैं खाया, तो हमारी भी क्रेविंग बढ़ जाता है, डिजायर बढ़ जाता है खाने के लिए। देखने के भी कुछ ऐसे फूड है जो हमारा पसंद है, देखने भी हमारा क्रैव बढ़ जाता है, अभी खाना खाए हैं तब भी खाने के लिए इच्छा होता है। तो इसको भी आप महसूस किए हैं कि नहीं? तो डिप्राइवेशन और रिस्ट्रिक्शन, अगर कुछ डिप्राइवेशन है, आपका कुछ खाने का नहीं दिए जा रहे घर में या कहीं, या कुछ आपके फूड रिस्ट्रिक्शन कर दिया है, तो उसको पाने के लिए भी हम मन ज्यादा होता है, कुछ छुपाते भी कुछ खा लेते हैं। यही आप किए हैं क्या? कुछ हार्मोनल चेंजेस है, बहुत सारा अभी बताया था ना, बहुत कुछ हार्मोनल ऐसे चेंजेस होते हैं, उसके लिए आप कुछ मेडिसिन ले रहे हैं तो क्रेविंग बढ़ जाता है। सोशल एंड कल्चरल, अभी बता रहे थे कि कुछ फीस्ट में गए हैं, भोजी में गए हैं, तो मधुरे समापन, बहुत सारे डिश होता है, 20-25 तो थोड़ा थोड़ा सबको टेस्ट कर देते हैं। ये सब हमको कर रहे हैं क्या? देन सेल्फ रिवॉर्ड में कुछ ऐसा काम करके मैं वो ये खाऊंगा, ये आप दे रहे हैं क्या? ये सब अगर मिला जुला देखें तो ये सब क्रेविंग की तरह आपको ट्रिगर करता है, ले जाता है। तो उसका हार्मोन के साथ क्या रिलेशन है आप देख लेते हैं। ग्रेलिन है, आप जानते हैं ये हंगर हार्मोन है। अगर हंगर नहीं है, अगर आपका जो पसंद है जो खा रहे हैं, आपका हैबिट हो जाता है, तो वो आपका भूख ऑटोमेटिकली बढ़ाता है। तो इसको हम लोग दिखला रहे हैं। डोपामाइन कुछ हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन, डोपामाइन अगर हैप्पी हैप्पी होता है, तभी बहुत सारे किसी का प्रमोशन हो गया, किसी का इस महीने कमीशन ज्यादा आ गया, तो बोलते हैं चलो वो आज के खाना बाहर खा लेते हैं, घर में भी बोलते हैं, बच्चे लोग भी बोलते हैं। तो ये सब हैप्पी हैप्पी में भी बहुत कुछ क्रेविंग आ जाता है फ्रेंड। लेप्टिन या सेटिटी हार्मोन अगर आपकी कमी है तो उसमें भी डेफिनेटली ज्यादा खाने को इच्छा लगेगा। इंसुलिन का अगर इम्बेलेंस है तो वही भी अगर कम है तो डेफिनेटली सेल को अगर एनर्जी नहीं देगा तो और ज्यादा खाने को इच्छा लगेगा। तो ये सब कुछ हार्मोनल चेंजेस है, उसके वजह से भी जो क्रेविंग का ज्यादा होना स्वाभाविक हो जाता है, उसको भी हमको ध्यान देना है फ्रेंड। और ये क्रेविंग है जो खाना चाहते हैं, और उसका हेल्थ के साथ क्या होता है हम पहले देख लेते हैं। देखिए, अगर बहुत सारे ऐसे चीज जो खा रहे हैं अभी, जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है आज समर में, या आपका आइसक्रीम है, बहुत सारे ऐसे समर में आ जाता है आपको, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी टेस्टी मुंह में, वो अगर हम लेते हैं फ्रेंड, या आपका नमकीन ले रहे हैं या कार्ब ले रहे हैं,
तो ये आगे चल के डाइजेस्टिव इशू होगा, हम जो माइक्रोबायोटा है उसका इम्बेलेंस होगा, डाइजेस्टिव इशू हम हमारे साथ आएगा, तो उसको देखना, ये सब आ सकता है। देन लॉन्ग टर्म अगर उसको ले रहे तो लॉन्ग टर्म इशू होगा। हम देखे हैं बहुत सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है, उसका ऑपरेशन भी जरूरत पड़ता है, तो उसको हमको ध्यान में रखना है। अगर क्रेविंग की तरफ जाते हैं, बहुत सारे इधर उधर खाना है, उसमें न्यूट्रिशनल तो कुछ है नहीं, न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस होगा। अगर न्यूट्रिशनल इम्बेलेंस होगा तो हमारे इम्यूनोलॉजी के ऊपर इफेक्ट पड़ा, इम्यूनोलॉजी होगा तो बहुत सारे बीमारी आने का चांसेस भी रहता है। छोटे छोटे सीजनल चेंजेस होता है, ऐसे ही बहुत सारे क्लाइमेटिकल चेंजेस में भी बहुत सारे डिजीज होता है, वो आके परमानेंट भी रह सकता है। देन फ्रेंड वेट का इशू होगा, वेट मैनेजमेंट में की तरफ आपको जाना पड़े, दैट मीन्स वेट गेन कर सकते हैं, क्योंकि हम एम्प्टी क्रैब ले रहे हैं, ओनली एनर्जी ले रहे हैं, शुगर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके तरफ जाएंगे। And कुछ ऐसे होगा इमोशनल वेलबींग के ऊपर भी आपको इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि आप वेट होंगे तो आपको कहीं भी जाओगे तो आपको एक गिल्टी फील लगेगा, सेम फील लगेगा। तो उसके ऊपर ये साइकोलॉजिकल एक विशियस सर्कल है। अगर एक बार ऐसे फीलिंग हो गया तो फिर डाइजेस्टिव इशू, फिर लंग टर्म इम्बैलेंस, क्राइविंग, ये चलता रहता है। ये साइकिल उसको हमको तोड़ना है और हेल्दी लाइफ लीड करना है। डेफिनेटली यू आर इन, दैट मीन्स यू विल विन, क्योंकि आप रिवेम्प नेशन में इन कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू विल विन। आप वो जीत सकते हैं और इसको आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद तो फ्रेंड क्या वेज है तो उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसके बारे में जानना है, क्योंकि हम तो अभी हैबिट कैसे बनता है हो गया, अभी देखेंगे कैसे रिड्यूस करते हैं। तो जब भी आपको इमोशनल ईटिंग की तरफ जाते हैं या कंफर्ट फूड फीलिंग करते हैं, फिर जो अगर स्ट्रेस फीलिंग करते हैं, कुछ ऐसे चीज है, कुछ ऐसे क्योंकि एट ए टाइम एट ए वंस यू कैन नॉट स्टॉप द क्रेविंग, क्योंकि ये बहुत दिन का हैबिट होता है, साइकोलॉजिकल है। तो इसको हमको देखना है कि हम उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। कुछ लो कैर्ब या लो आप ये फूड को हम कर लें, जैसे पॉपकॉर्न है, मखाना है, बहुत सारे सलाद है, फ्रूट्स है, नट्स है, इसके भरपूर आप रख लीजिए अपने पास में। आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो बैग में रख लीजिए, फिर घर में रख लीजिए। कहीं क्रेविंग हो तो आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं, मखाना ले सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत अच्छा लगेगा, सलाद ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ड्राई नट्स रख सकते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा देते धीरे धीरे आपका क्रैक को आप बंद कर सकते हैं, आवाज स्ट्रेस लेवल को बंद कर सकते हैं। अनदर वन इज आपका प्लेंटी ऑफ वाटर आप ले सकते हैं, बहुत सारे पानी पीजिए, 2.5 लीटर 3 लीटर पानी पीजिए। आप समर में तो और भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि आप हाइड्रेट करते रहेंगे हर बार 15 मिनट 20 मिनट में एक एक सिप दो दो सिप लेते रहेंगे, तो आपका जो क्रेविंग डिजायर है वो खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप एक आपका स्टोमक फील होता रहेगा। बहुत बहुत सारे ऐसे होता है कि आप खाना भी खाए हैं लेकिन पानी बहुत दिन तक नहीं पाए, लेकिन आपको भूख लगेगा। माइंड को ऐसे पता नहीं चलता जब भूख और आपका जो फास्ट, इसमें हंगर एंड फास्ट के जो डिफरेंस नहीं बता पाता, तो इसीलिए हम खाने की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन अगर पानी पी लेंगे तो ये आपको डेफिनेटली वो क्रेविंग को बंद करेगा और वेट मैनेजमेंट में भी आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा। अनदर वन है फ्रेंड एडिक्वेट स्लीप, क्योंकि 6 से 8 घंटा आपको सोना है। अगर एडिक्वेट स्लीप आप तो सो रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा जो बैलेंस होगा, बॉडी का बैलेंस है, ओवर ईटिंग होना नहीं पड़ेगा या क्रेविंग भी नहीं होगा। तो इसको भी हम ध्यान देंगे कि ये मेडिटेशन हम करेंगे, वो ये रिवैम्पनेशन में जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, रात को मेडिटेशन करेंगे, तो डेफिनेटली इसको भी हम ओवरकम कर सकते हैं फ्रेंड। देन और जो फूड क्राइविंग है हम और कैसे हम उसको बंद कर सकते हैं। अगर आप ईट एना प्रोटीन, अगर प्रोटीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज्यादा खाएंगे, मैंने बोल रहा हूँ एनिमल प्रोटीन, अगर प्लांट प्रोटीन आप ज्यादा खाएंगे, ज्यादा लेंगे, तो जो ग्रेलिन का हार्मोन है वो जो एपेटाइट बढ़ाता है उसका रिड्यूस करने में मदद करेगा। इसीलिए इंटेंसिव फेज में हमको भी 3 टाइम्स प्रोटीन लेने के लिए बोला गया था। हमको उसको पता चला कि साइंस क्या है, जो क्रेविंग था खाने का, ज्यादा खाने का था, बहुत सारे प्लेट में बहुत सारे कार्ब्स देखने को मिलता था, रोटी चावल, उसमें जैसे ही प्रोटीन उन लोगों ने बढ़ाया तो उसका कार्ब इंटेक भी कम कम होता गया। तो ये बहुत मदद करता है। अनदर वन फ्रेंड, जो लोग जो चेंज ऑफ सीनरी,
जहाँ आप रह रहे हैं, जो सीनरी में साथ आपको लगता है कि ये क्रेविंग खाने का अच्छा लगता है, वो उसको आप चेंज कर दोगे तो ये आपका जो माइंड है जो देखता है हर बार उस खाने की तरफ जाता है, वो चेंज होने से आपका जो मेंटली साइकोलॉजिकली उस जो एक्टिविटीज को ट्रिगर करना बंद कर देगा। तो हमारे माइंड से भी वो क्रेविंग का सोच भी बंद हो जाएगा। देन हंगर को बंद करना सीखना है। कैसे कि हम लोग बहुत सारे लोग दिन में 2 बार खाते हैं, तो उसको पार्ट मील करते हैं, पार्ट पार्ट करके 4-5 बार लेंगे। जैसे हमको भी पता है कि कम से कम 4-5 बार छोटे छोटा मील लेंगे तो जो भूख है वो सेटिएट होगा, और जो इंड्यूस क्राइविंग है, जो हमारे अंदर क्राइविंग की इंड्यूस होता है अंदर से आता है, वो बंद हो जाएगा। तो हमको इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो क्रेविंग्स फूड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की एक्टिविटीज आपके लिए है। एक हाई प्रोटीन मील आप बना लीजिए घर में, और उसको सुंदर सुंदर पूरा बना के ग्रुप में आप उसको पब्लिश कर दीजिए। हम देखेंगे कितने सारे, कितने आप कितने कितने वेराइटीज का हाई प्रोटीन फूड बना पा रहे हैं। और डेफिनेटली उस फोटोग्राफ को देख के फ्रेंड बहुत सारे लोग बनाने में बनाएंगे, और उनको भी एनकरेज करेंगे कि आगे चल के इसको भी हमारे घर में भी देना है या बनाना है। ये सब कर सकते हैं फ्रेंड। दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड बैक टू आवर होस्ट। यस, सो बिग बिग क्लैप हो जाना चाहिए मदन पंडा जी के लिए। बहुत कुछ हमें आज जानकारी मिला कि फूड क्रेविंग का साइंस क्या है, और आई होप हम सब लोग इसको फॉलो करेंगे। तो कुछ इतना ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, सबको ये मालूम है कि फूड क्रेविंग क्या हो रहा है, कैसे रिड्यूस करेंगे। तो क्रेविंग एंड हॉर्मोन्स, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा हार्मोन जो है हंगर हार्मोन है? यस, चैट बॉक्स इज रेडी। यस यस, आ गया घरलीन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे अ, उसका जो रिड्यूस जो करने के लिए जो हम मतलब क्रेविंग हो रहा है, हम लोग ट्रैवल में है, तो हमें क्या तैयारी करके, क्योंकि हम वी ऑल नो दैट कि क्रेविंग है, कि तो अभी क्या तैयारी के साथ हमको आगे जाना होगा? गाड़ी में ट्रैवल हम कर रहे हैं तो क्या क्या हम तैयारी के साथ जा सकते हैं फूड क्रेविंग को कम करने के लिए? शेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। यस, मखाना पॉपकॉर्न ज्योति भाभी दिए हैं। इससे पहले गार्लिन के बारे में भी बहुत ऐसे आया है मैसेज। ग्रेट चक्रधर जी, प्रहलाद महर जी, आ, सब लोग दिए हैं। नेक्स्ट अभी, यस, ड्राई फ्रूट्स एंड हाइड्रेशन, बहुत बढ़िया। आपका तैयारी पूरा, तो इसको याद रखना है। और हेल्दी स्नैक्स, है ना? वेरी गुड। और एक चीज जो है फूड क्रेविंग को, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा न्यूट्रिशन है जिसको हमें लेना चाहिए, जो जितना रिकमेंडेड है उतना लेना चाहिए? व्हाट न्यूट्रिशन रिड्यूसेस द हेल्प्स इन रिड्यूसिंग क्रेविंग, फूड क्रेविंग? कैन यू नेम? यस यस, गुरुदत्त, वेरी गुड। डॉक्टर पहारी सर, सौम्य जी, एंड मंजुला मैम, वेरी गुड, वेरी गुड। आना चाहिए इसको, ये सब आना चाहिए। प्रोटीन का क्या जरूरत है, तभी पता चलता है कि प्रोटीन कितना सारा काम कर रहा है। हम लोग का जो टॉपिक भी जो था प्रोटीन, हम लोग सुने थे कि पहले मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन कितने सारे हार्मोनल चेंजेस में, एंजाइम का रिएक्शंस में, सारा कुछ कितना काम कर रहा है। तो वुंड हीलिंग, वाटर रेगुलेशन, ये सब कुछ मतलब प्रोटीन का ये है। एंड और सबसे बढ़िया प्रोटीन है तो फिर प्लांट सोर्स से जो प्रोटीन आ रहा है। कल जैसे
हम वर्ल्ड हेल्थ डे के ऊपर हम सुने कि प्लांट प्रोटीन कैसे द बेस्ट प्रोटीन टू डाइजेस्ट, और कितना हेल्पफुल होता है। सो बिग क्लैप वंस अगेन, टुडे इज आवर न्यूट्रिशनिस्ट मिस्टर मदन लाल पंडा जी के लिए हो जाना चाहिए। एंड नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट, जो सेशन में होता है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज आवर एक्सरसाइज पार्ट, एंड वी हैव आवर ग्रेट हेल्थ कोच, फिटनेस कोच इज रेडी। तो चलिए चलते हैं समरेंद्र जी के पास, कि हम आज हमें आज बताएंगे कि कैसे कुछ हम वर्कआउट करेंगे जो हमें अपने हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड को रखने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ओवर टू यू समरेंद्र जी। Thank you very much, sir. Am I audible now, sir? Yes, yes, audible and visible, Okay, clear. thank you very much, sir. So, good morning, friends. This is Samarendra, your fitness coach. So, आज फिर से आपके साथ मैं वही अपर बॉडी को लेके आया हूँ। डेफिनेटली लास्ट कुछ दिनों से हम अपर बॉडी के बारे में कर रहे हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली याद होगा अपर बॉडी का बहुत सारा सीक्वेंस, अपर बॉडी का बहुत सारा वेरिएशन। तो लास्ट टू लास्ट टाइम एक एक वेरिएशन को हमने 4 टाइम रिपीट किया था, तो इस सेशन में भी उसी हम चीज को रिपीट करेंगे एटलीस्ट 4 टाइम, ताकि उस चीज हमारा बॉडी को के लिए कंटेंट भी आने से पहले हम उसको कंटेंट करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करेंगे। तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, एक बार पोजीशन ले लीजिए, सो दैट कि हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप के बाद स्टार्टअप करेंगे अपने अपर बॉडी वर्कआउट सेशन का, हेड से लेके टोटल, सो दैट क्योंकि हम अपर बॉडी कर रहे हैं तो एटलीस्ट वेस्ट तक होना चाहिए उस पे की। तो लेट्स स्टार्ट एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज रोटेशन, बोथ साइड। पहले हेड रोटेशन, तो लेट्स स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. So that 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Head rotation. Next move to the shoulder rotation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. शोल्डर के बाद हैंड रोटेशन, स्मॉल सर्कल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite direction, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. This is small circle. Then move करेंगे big circle, single hand, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Opposite direction, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Next one, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite direction, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 then 10. तो अपर बॉडी का वार्म अप हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे वेरिएशन की तरफ। सबसे पहले आपको याद होगा करेंगे टी स्पाइन रोटेशन। मैंने लास्ट टाइम आपको 2 स्टेज में बताया था, बिगिनर एंड एडवांस। तो उसको थोड़ा सा याद करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे। जैसे बिगिनर के लिए यही पोजीशन था, ये बिगिनर पोजीशन था एंड ये एडवांस पोजीशन था। अब जिसमें कंफर्टेबल है उसमें करेंगे टी स्पाइन रोटेशन। मींस दिस इज द टी स्पाइन रोटेशन, दिस इज द टी स्पाइन रोटेशन। अगर बिगिनर स्टेज में है तो आप ऐसे कर सकते हैं,
फुल रोटेशन। तो एक बार स्टार्ट करेंगे फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ये मैंने पहला पहला बिगिनर में किया एक हैंड में। आप दोनों ही बिगिनर में है तो बिगिनर में कीजिए, एडवांस में है तो एडवांस में कीजिए। अगर एडवांस में कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। we have completed our first step। पहला सेट हमने कंप्लीट किया। लेट्स 10 seconds less, then we move for the second set of this exercise। okay, let's move for the second set of this exercise। वही मैं दोनों में ही कर रहा हूँ, एक हैंड में बिगिनर एक में एडवांस। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगे उसमें कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। then second hand 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। relax for 10 seconds, then we can move for the third one। दस सेकंड का रेस्ट लेंगे, नोज से इनहेल करके और मुंह से एक्सहेल करेंगे। जितना सफिशिएंट ऑक्सीजन हम ले पाएंगे, हमको वर्कआउट करने के लिए उतना ज्यादा एनर्जी जनरेट होगा। लंबा सांस लेके मुंह से छोड़ना है, so that can through this oxygen we collect the energy। चलिए move for the third set, last set of this exercise। वही 10 repetitions। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। next time 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। yes, already 3 set of this exercise we successfully completed। another we have to take an at least 10 second rest। उसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर। यस, नेक्स्ट 20-20 रिपीटेशन स्पीड पॉन्च। आपको याद होगा स्पीड पॉन्च है ना। 20-20 टाइम्स स्पीड पॉन्च लेंगे, है ना फ्रेंड। तो टेक दिस पोजीशन। अब जब आप पंच ले रहे हैं तो एक पॉइंट पे टारगेट कीजिए, ऐसा ना हो ऐसा ऐसा जाए। एक एक पॉइंट पे आप टारगेट कीजिएगा, सो दैट उसका अपर बॉडी का इफेक्ट रहेगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टारगेट करेंगे। दिस इज द पोजीशन। तो आपके अपर बॉडी को फोर्स करने के लिए आप टू के बल खड़े होकर थोड़ा सा अपने नी को बेंड करेंगे। थोड़ा सा नी बेंड होगा ताकि आप जार को ले पाएंगे। जार then can we start? Let's start। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. जितना स्पीड हो सके आप ले सकते हैं, सो दैट कैन उसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा। Another 10-second rest. Okay, let's start for the second round of this exercise. Speed punch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. स्पीड पॉइंट में जितना स्पीड हो सकता है आप स्पीड लीजिए। रिलैक्स फॉर 10 सेकेंड, देन मूव करेंगे तो थर्ड सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा टो के ऊपर, नी थोड़ा बेंड। लेट्स स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. Get relaxed. We have completed our third sets of this exercise. Then move करेंगे third exercise of this upper body session, that is tricep weight dips, body weight tricep dips. इसमें भी आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था, एक बिगिनर के था और एक एडवांस के था। So please complete your punch, speed punch first, then we move for the next exercise. Okay, नेक्स्ट बॉडी वेट ट्राइसेप डिप्स। आपको उसको दो तरफ से ले सकते हैं, एक बिगिनर एक एडवांस। दोज हु आर बिगिनर, ये पोजीशन उनका रहेगा बिगिनर का। दिस इज द बिगिनर पोजीशन एंड दिस इज द एडवांस पोजीशन। दिस इज द एडवांस पोजीशन। सिर्फ आपका पैर का डिस्टेंस ही आपको बिगिनर से एडवांस लेके जाता है। ये बिगिनर स्टेज एंड दिस इज एडवांस स्टेज, है ना फ्रेंड। आपका दोनों हाथ आपके फेस के तरफ उसका ये रहेगा। लेट्स स्टार्ट 10 रिपीटिशन। दिस इज द स्टेज 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax for 10 seconds. Then we move for the second set of this exercise. आपके बॉडी को जितना नीचे ले सकते हैं लीजिए, क्योंकि ट्राइसेप में इफेक्ट आएगा। ये ट्राइसेप एरिया है। ये आपके हैंड को ट्यून भी करेगा और जो मेल पर्सन है उनका ट्राइसेप भी जनरेट होगा, सो दैट कैन एक अच्छा लुक आएगा इसमें। इस ट्राइसेप के ऊपर इफेक्ट आता है।
चलिए, move for the second set of this exercise. Body weight tricep dips. This is the position. Get ready. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Get relaxed for 10 seconds. Then move for the third set of this exercise. ओके, चलिए चलते हैं थर्ड सेट इस एक्सरसाइज का. टेक योर पोजीशन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Okay, we have successfully completed our 3 set of this exercise. नेक्स्ट करेंगे डेड बॉक्स. आपको याद होगा डेड बॉक्स था. दिस इज डेड बॉक्स. दिस इज डेड बॉक्स, है ना. और जो भी एडवांस है ये ऐसे कर सकते हैं डेड बॉक्स. तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट सेट ऑफ दिस एक्सरसाइज. यस, बॉडी आपको पैर 90 डिग्री फ्लैट, देन स्टार्ट. ये पोजीशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is the first set of this exercise. ये था आपका एडवांस स्टेज में. अगर उसको थोड़ा सा हम सॉरी, ये था आपका बिगिनर में. अगर एडवांस स्टेज में जाएंगे थोड़ा सा और ये पोजीशन ले सकते हैं. ये पोजीशन ले सकते हैं. ये पोजीशन ले सकते हैं और इफेक्ट रहेगा. ये आप ये एडवांस स्टेज है. पहले वाले जो हम कहते थे बिगिनर स्टेज था. आप जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है वही कीजिए. चलिए, मैं आपको नेक्स्ट टाइम एडवांस स्टेज में करके दिखा रहा हूँ. ओके, लेट्स स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. We have completed our second stage. Let's have a rest of 10 seconds. Then we move the third and the last set of this exercise. Okay, let's move. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. हमेशा मैं आप लोगों को एडवांस एंड बिगिनर एंड एडवांस इसीलिए बताता हूँ
कि एक साथ एडवांस करेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है। सो दैट कैन यू डू द बिगिनर फर्स्ट, देन यू मूव फॉर द एडवांस। और डेफिनेटली ये जितने भी एक्सरसाइज हैं ऑलमोस्ट हर किसी में 30 to 50 कैलोरीज आप लॉस करते हैं इसी एक्सरसाइज। साइमल्टेनियसली आपके बॉडी ट्यून होता है, टूनिंग में आता है आपका अपर बॉडी। ओके, तो आज हमने 4 वेरिएशन किए, वही 4 वेरिएशन का 3-3 सेट। आप इसको याद रखिए ताकि करने के लिए थोड़ा सा आफ्टर वर्कआउट बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि मसल्स अगर स्ट्रेच नहीं होगा तो मसल्स का जो पैन है, मसल्स का जो ग्रोथ है वो ग्रोथ नहीं दिखेगा। तो बहुत सिंपल, जैसे लास्ट टाइम भी करते थे, आप एक हाथ को लेके अपने तरफ ऐसे खींच सकते हैं, होल्ड फॉर एटलीस्ट 10 to 15 सेकेंड्स। अब जितना अपने तरफ उसको खींच सकते हैं, रिलैक्स। एग्जैक्टली नेक्स्ट हैंड, दूसरा हाथ, ओके, 10 to 15 सेकेंड्स। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये था, है ना, आपका हाथ का पोजीशन, है ना, यस। ये पोजीशन में रखिए और अपनी तरफ जितना हो सके इसको पुश कीजिए। ओके, एग्जैक्टली ये पोजीशन। होल्ड फॉर 10 to 15 सेकेंड। डेफिनेटली ये आपको रिलीफ देगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप आज का एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग यहीं पे था। एंटर डे में आपको यही मैं बताऊंगा, टेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर वाटर। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए 3 से 4 लीटर पानी लीजिए, सिप में लीजिए, ताकि सिप में रहने से आपके बॉडी में वो एब्जॉर्प्शन होता है। आज का मेरा वर्कआउट सेशन यही था। थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट प्लीज। Yes, yes, Samrendra. थैंक यू, थैंक यू। Okay, thank you. Big clap for Samrendra जी की नाइसली बताए कि हम लोग कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और एंड आज का सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। थैंक यू ईच एंड एवरीवन।